Hello बच्चों, let's see this question. A single electron ion has nuclear charge plus Ze, where Z is the atomic number and E is the electronic charge. It requires 16.52 electron volt to excite the electron from the second Bohr orbit to third Bohr orbit. Find D, the kinetic energy of the electron in the first Bohr orbit. So, इस क्वेश्चन में बच्चों हमें पूछा गया है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन है जो कि एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होता है जिसका न्यूक्लियर चार्ज है प्लस जेड जिसका जेड एटॉमिक नंबर है एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वो रिक्वायर करता है 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एनर्जी एक्साइट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को सेकंड बोर ऑर्बिट से थर्ड बोर ऑर्बिट तक। तो इस डाटा को यूज करते हुए हमें ये कैलकुलेट करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर ऑर्बिट में कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो हमें आना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये है शेल n इज इक्वल टू 1, शेल n इज इक्वल टू 2, शेल n इज इक्वल टू 3, ये है शेल n इज इक्वल टू 4, ये है शेल n इज इक्वल टू 5। बच्चों धीरे धीरे गैप कम होते जा रहा है, देख रहे हो ना एनर्जी का। और ये मान लो ये है इन्फिनाइट एन इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5, एन ये है एन इज इक्वल टू 6। सॉरी, ये है एन इज इक्वल टू इन्फिनिट। E1 जो होता है बच्चों वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 is equal to -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 is equal to -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E5 जो होता है वो है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E इन्फिनाइट बच्चों ये सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वैल्यू, और उसका वैल्यू होता है 0। ठीक है बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ n इज इक्वल टू 1। तो एनर्जी ऑफ E इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें पहला जो चीज पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा एटम है। तो इस एटम को फाइंड आउट करने के लिए हमें Z का वैल्यू पता होना चाहिए। तो Z का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें जो गिवन डाटा है वो है 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसे रिक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, कहाँ से, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 तक। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं E3 माइनस E2 जेड स्क्वायर, ये है ट्रांसमिशन एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों। तो इसका वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करते हैं, 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू E3 का वैल्यू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। तो ये होता है 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना, 1.89 इंटू जेड स्क्वायर। ये हो जाता है z square is equal to 9, that implies z is equal to 3। तो ये बच्चों z का वैल्यू है 3। तो ये है लिथियम 2 प्लस आयन। ये जो आयन हमें मिला है ये है लिथियम 2 प्लस। अब ये बच्चों हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल, इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा E1 इंटू जेड स्क्वायर। ई है द टोटल एनर्जी और एनर्जी, सॉरी, द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द E1। इसमें जो नेगेटिव सिंबल है बच्चों ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, हम अभी पुट कर देंगे z का वैल्यू 3 होल स्क्वायर।
तो ये आ जाता है बच्चों हमारे पास कितना, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9। तो ये आता है बच्चों हमारा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is our answer. Hope you understood this well. Thank you.